अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउत के चंद मिसालों को हल कर चुके हैं, तो आज हम उसके आगे की मिसालों को हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 8 पर गौर कीजिए। हिसाबी तसाउत के 4 अरकान मालूम कीजिए, जिनमें दूसरे और तीसरे रुकन का मजमुआ 22 और पहले और चौथे रुकन का हासिल ज़रब 85 है। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए के 4 अरकान जो हैं वो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d हैं। तो यहाँ पर फर्ज करदा जो है वो a1, a2, a3, a4 है। तो जो दिया गया है दूसरा और तीसरा यानी कि a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 22 है। तो a2 जो है वो a माइनस d है और जो a3 है वो a प्लस d इज इक्वल टू 22 है। तो यहाँ पर माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाता है, तो बचता है a प्लस a यानी कि 2a इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसे तकसीम करने से हमें 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कि a इज इक्वल टू 11 हासिल होता है। जब हमें a की कीमत मिल चुकी है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले और चौथे रुकन का हासिल ज़रब यानी a1 इंटू a4 इज इक्वल टू 85 है। तो a1 जो है वो a माइनस 3d है और a4 जो है वो a प्लस 3d इज इक्वल टू 85 है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर a की जगह a ही है यानी कि हम a स्क्वायर ले रहे हैं, b की जगह पे हमें 3d है यानी कि 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 85 हो रहा है। तो यहाँ a की कीमत जो हमें मिली है 11 है। 11 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, d स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है। तो 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है। तो अब हमें 9 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 85 माइनस 121 है। तो माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 होता है। तो हम इसे कैंसिल करने पर 9 1 कम 9 और 36, तो हमें जो d की कीमत मिलती है वो d इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2, देयरफॉर हमें d जो मिलता है वो 2 मिलता है प्लस 2। अब हमें d की कीमत भी मिल चुकी है। हिसाबी तसाउत के 4 अरकान यहाँ पे क्या होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है। तो कीमत जो है वो a की कीमत हमारे पास 11 है, तो 11 माइनस
3 into 2, next 11 minus 2, 11 plus 2, 11 plus 3 into 2 है। तो यहाँ पे 11 minus 6, 3 दो नीचे, 11 में से 2 निकालने पर 9, 11 plus 2 यानी कि 13, 11 plus 6 यानी कि 11 में से 6 निकालने पर 5, 9, 13 और 11 plus 6 यानी कि 17 है। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 9 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउत के पहले 3 अरकान का मजमूआ 33 है। अगर पहले और तीसरे रुकन का हासिल ज़रब दूसरे रुकन से 29 ज्यादा है तो हिसाबी तसाउत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हिसाबी तसाउत के 3 अरकान जो हैं वो फर्ज कीजिए a माइनस b, a प्लस d हैं। तो यहाँ पे a1, a2, a3 है। यहाँ पर हम a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 33 है, यानी कि पहले 3 अरकान का मजमुआ। तो a माइनस t प्लस a2 जो है a है, a3 जो है वो a प्लस d इज इक्वल टू 33 है। तो यहाँ पर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है, तो 3a इज इक्वल टू 33 होता है। तो a इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 3 है। तो हम इसे तकसीम करने पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि a की जो कीमत है वो a इज इक्वल टू 11 हासिल होता है। तो अब हमें जो दिया गया है वो क्या है? अगर पहले और तीसरे रुकन का हासिल ज़रब दूसरे रुकन से 29 ज्यादा है तो यहाँ पर पहले और तीसरे रुकन का हासिल ज़रब दूसरे रुकन से 29 ज्यादा है, यानी कि a1 इंटू a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 29 ज्यादा है। a1 जो है वो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू a2 जो है वो a है प्लस 29 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हासिल होता है, एक जाबिता है। तो यहाँ हमें इस्तेमाल कर रहे हैं a की जगह पे a है a स्क्वायर माइनस b की जगह पर d है, यानी कि वो d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29 है। तो यहाँ पे a की जो कीमत है वो 11 मिली है हमें। 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29 है। तो 11 जो है वो 121 होता है 11 स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 29 प्लस 11 40 होता है। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 121 होता है। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमें माइनस 81 मिलता है। तो दोनों जानिब माइनस साइन कैंसल करने से हमें डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है और डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 81। तो प्लस और माइनस जो है 9 होता है। तो हमें जो d की कीमत मिलने वाली है वो d इज इक्वल टू प्लस 9 को हम लेते प्लस 9, d इज इक्वल टू हमें प्लस 9 ले रहे हैं।
तो हिसाबी तसाउत जो है वो कुछ इस तरह से होता है हमारा a माइनस टी a प्लस डी जो है। यहाँ पर देखिए a की कीमत जो है हमारे पास 11 है, तो 11 माइनस डी जो है वो 9 है और a की कीमत है 11 प्लस 9। तो यहाँ पे हमें जो कीमत मिलती है 11 में से माइनस 9 करने पर 2, 11 और 11 प्लस 9 करने से हमें 20 हासिल होता है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 10 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउत के 5वें रुक्न का 5 गुना और 8वें रुक्न का 8 गुना मसाई हो तो साबित कीजिए कि 13वां रुक्न सिफर होता है। तो यहाँ पर देखिए 5वें रुक्न का 5 गुना मसावी है 8वें रुक्न के 8वें रुक्न का 8 गुना, यानी 5 इंटू ए 5 इज इक्वल टू 8 इंटू ए 8, और जो हमें साबित करना है वो A13 इज इक्वल टू 0, यानी कि A प्लस 12D इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर 5 इंटू A प्लस 4D इज इक्वल टू 8 इंटू A प्लस 7D। तो 5 इंटू ए 5A प्लस 4 पंजे 20D इज इक्वल टू 8 इंटू ए 8A 7 8 56 56D। तो यहाँ पर देखिए जो है 5A माइनस 8A और प्लस 20D माइनस 56D इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर माइनस 8A में से 5 निकालने पर माइनस 3A बचता है और 20 56 में से निकालने पर 36 माइनस 36D हासिल होता है इज इक्वल टू 0। तो मुश्तरिक यहाँ पे हम माइनस 3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस 3 निकालने पर A बचता है माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 12D हासिल होता है इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो बचता है हमारे पास A प्लस 12D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए A प्लस 12D जो है वो A13 है, तो हमें यहाँ पे A13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या हो रहा है साबित हो रहा है कि A13 यानी कि 13वां रुक्न क्या होता है यहाँ पे सिफर हासिल होता है। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 11 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउत के 3 अरकान का मजमुआ 18 और उनके मुरब्बों का मजमुआ 140 हो तो अरकान मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए हिसाबी तसाउत के जो 3 अरकान हैं वो यहाँ पर A माइनस D, A और A प्लस D हैं। तो यहाँ पे हम इसे 3 अरकान यानी कि A1, A2 और A3 लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मजमुआ बताया गया है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जो है वो 18 है। यहाँ पर A1 जो है वो A माइनस D है, A2 जो है A है, A3 जो है A प्लस D इज इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पर गौर कीजिए माइनस D और प्लस D कैंसिल हो जाता है, तो हमें 3A इज इक्वल टू 18 मिलता है। तो A इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हमें तकसीम करने पर 3 एकम 3 3 छक्के 18, यानी A की जो कीमत है वो क्या होती है 6 होती है। तो A इज इक्वल टू हमें 6 मिल रहा है। तो अब A इज इक्वल टू 6 है, तो उनके मुरब्बों का मजमुआ यानी कि मुरब्बे, यानी हमें यहाँ पर A माइनस D स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140 होता है। तो यहाँ पे a माइनस डी यानी कि हमें पता है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और दूसरा जो जाबिता है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इन दोनों जाबितों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डी इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पर प्लस डी प्लस यानी कि यहाँ पर हमारे पास माइनस 2ad और प्लस 2ad कैंसिल हो जाता है। तो हमें जो बचता है वो a यानी कि a स्क्वायर जो है वो 3a स्क्वायर है और जो d स्क्वायर है वो प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 140 होता है। तो यहाँ पर हमें a की कीमत पता है यानी कि 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140 है। तो 3 इंटू यानी कि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140 है। तो यहाँ पे 3 इंटू 36 करने पर हमें 108 यानी कि 108 मिलता है प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 140 है। तो यहाँ पर हमें 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 140 माइनस 108 करने पर हमें जो मिलता है वो क्या है 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 140 में से 108 निकालने पर हमें 32 मिलता है। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि इसे तकसीम कर रहे हैं 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 छक्के 12 यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 16 मिल रहा है। तो d इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 ले रहे हैं तो हमें प्लस और माइनस 4 हासिल हो रहा है। तो d की कीमत हमें क्या मिलती है हम प्लस में इस्तेमाल करते हैं तो प्लस 4 है। अब हमें a और d मिल चुका है यानी कि a की कीमत हमें मिली है और d की भी कीमत हमें मिल चुकी है। तो हिसाबी तसाउत के जो अरकान हैं वो क्या है यहाँ पर हिसाबी तसाउत के अरकान जो हैं वो a माइनस d a और a प्लस d है। तो इनकी कीमतें दर्ज कीजिए। a की कीमत जो है वो 6 है यानी कि 6 माइनस 4 6 प्लस 4 यानी कि हमें जो मिल रही है वो कीमत 6 में से माइनस 4 जाने पर 2 फिर बाद में 6 फिर बाद में 10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमें हिसाबी तसाउत के 3 अरकान जो हैं वो मिल रहे हैं 2, 6, 10। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 12 पर गौर कीजिए। फूलों की एक क्यारी की पहली कतार में गुलाब के 23 पौधे, दूसरी कतार में 21 और तीसरी कतार में 19 और इसी तरह से आगे भी हैं। आखिरी कतार में गुलाब के 5 पौधे हैं। क्यारी में ऐसी कितनी कतारें हैं? तो यहाँ पे जो दिया गया है वो पहली कतार यानी कि 23, दूसरी कतार जो है वो 21 है और तीसरी कतार जो है 19 है और जो आखिरी कतार में गुलाब की पौधों की तादाद जो है 5 है।
तो यहाँ पर जो दिया गया है उसे हमें पता करना है। A1, A2, A3 अप टू सॉन जो है वो आखिरी कतार यानी कि AN है। तो यहाँ पर जो A1 है वो पहला है यानी कि A इज इक्वल टू 23 और जो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 है। तो यहाँ पर हमें A2 की कीमत जो है वो 21 है और A1 की कीमत जो है वो 23 है। तो इसके मुताबिक हमें जो कीमत मिलती है वो -2 हासिल होती है और जो दिया गया है वो AN इज इक्वल टू 5 है। तो हमें कैरी में ऐसी कितनी कतारें हैं मालूम करना है। तो जाबिता जो है वो AN का जाबिता इस्तेमाल हो रहा है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो रहा है। तो AN की कीमत जो है वो 5 है इज इक्वल टू पहला रुकन जो है वो 23 है प्लस N जो है वो हमें पता करना है यानी कि N माइनस 1 और जो D है वो क्या है हमारे पास -2 है। तो 5 जो है वो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू -2 इंटू N माइनस 2N माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे -18 इज इक्वल टू -2N प्लस 2 होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर -18 यहाँ पर -2 इज इक्वल टू -2N है। तो -20 इज इक्वल टू -2N होता है। तो यहाँ पे दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है 2N इज इक्वल टू 20 है। तो N की कीमत जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो उस तकसीम करने से हमें 2 एकम 2 2 20 यानी कि N की जो कीमत है हमें मिल रही है वो 10 है यानी N इज इक्वल टू 10 हासिल हो रहा है। यानी हमें उस में यानी कि N की जो तादाद है वो हमें 10 हासिल हो रही है। यानी फूलों की क्यारी में कुल 10 कतारें होंगी। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही और मजीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।